वाह जी वाह, दिल्ली का वेदर आपको दिखा रहे हैं। आपका भी मन करता होगा यहाँ पर आने का। हाँ हाँ हाँ, बर्ड्स की आवाज़ आ रही है, कितना अच्छा लग रहा है। हवा बिल्कुल नहीं चल रही है, ठंड हो चुकी है फिर। हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल। इस चैनल के ऊपर आपको रियलिटी मिलेगी जो मैं एक्सपीरियंस करता हूँ। अगर आप प्लान कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया आने का, मन के अंदर क्या बातें हैं, वाकई में यहाँ पर ऐसी हैं या नहीं है, वो इस चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ पर मैं करता हूँ एक्सप्लेन सिर्फ रियल एक्सपीरियंस। तो गाइज़, आपने क्वेश्चन तो चेक कर लिया होगा आज का क्वेश्चन, बल्कि एक स्टूडेंट का नहीं है, ये हर एक स्टूडेंट का है। सोचते हैं कि हम लोन लेके अगर जाएं तो क्या बेनिफिट होगा या नहीं होगा। मैं अपने अक्सर वीडियोस में ये कह चुका हूँ आपको कि भाई वो आपके हाथ में है। अगर आप पैसा कमाने के लिए आ रहे हो, मेहनती हैं, गलत आदतों में नहीं पड़ोगे, तो ऑस्ट्रेलिया आपको बहुत कुछ देगा। सीधी सी बात है, एक काम करने के लिए, एक बिज़नेस शुरू करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। देखो, जितनी इन्वेस्टमेंट उतना प्रॉफिट। 10,000 की दुकान खोलोगे, 1,000 का प्रॉफिट है। 1 लाख की खोलोगे, उससे ज़्यादा का प्रॉफिट है। मतलब इन शॉर्ट एक तरह का ये बिज़नेस ही समझ लो आप। लोन लेकर, मैं कहता हूँ आपका 10 से 15 लाख का लोन ले लेते हो आप, पैसे वो चुकाने हैं। 10 से 15 लाख आपने अगर इंडिया में लगाया या अपनी होम कंट्री में लगाया, या 10-15 लाख का लोन लेकर आप स्टडी करने के लिए यहाँ पर आ जाते हो, दोनों में क्या अंतर है मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अगर तो 10-15 लाख उस बिज़नेस में लगाओगे जो ट्रेंडिंग के ऊपर है, तो आपको बेनिफिट हो सकता है। और वैसे भी आजकल के टाइम के ऊपर नया बिज़नेस स्टार्ट करना खाला जी का वाड़ा नहीं है। मतलब इतना इजी नहीं है। कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करो, बहुत मेहनत लगती है। और ये भी नहीं है कि चले या ना चले, हु नोज, कांट टेल यू एनीथिंग। लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया आते हो, +2 के बाद आते हो, ग्रेजुएशन के बाद आते हो, 10 से 15 लाख लोन लेकर आते हो, यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है काम करने की, जॉब करने की, इंडिपेंडेंट लाइफ जीने की। एवरेजली अभी देखो फुल वर्किंग राइट्स हैं स्टूडेंट को। एवरेजली अगर आप 8 से 10 घंटे डेली काम करते हो, करना तो पड़ेगा। देखो, पीछे लोन चुकाना है, करना तो पड़ेगा। अगर आपने बिजनेस भी स्टार्ट करना है, वहाँ पर भी आपको करना तो पड़ेगा। एवरेजली यहाँ पर जो एक स्टूडेंट कमाता है, अगर 8 से 10 घंटे काम करता है, वो दिन का $200, 150 और 200 के बीच में कमा लेता है। मतलब एक महीने का 3,000 से लेकर $5,000 तक वो कमा लेता है, अगर फुल टाइम काम करे। 8 से 10 घंटे मिनिमम, कई बार तो आपको 12 घंटे भी करना पड़ सकता है, वो आपके ऊपर है। चलो मैं 8 घंटे के अकॉर्डिंग भी देखूं तो 3 से लेकर $4,000 आराम से निकाल लेता है। ये आपकी इनकम है, खर्चे अलग हैं। अब खर्चे जो हैं वो आपके ऊपर है। जैसे आते ही आपने आईफोन ले लिया, खर्चा लग गया आपका, किस्त तो देनी पड़ेगी। ईजी तो हर एक चीज़ है यहाँ पर लेनी, इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर। इंस्टॉलमेंट किसको देनी पड़ेगी? आपको। ग्रोसरी का खर्चा हो गया, रेंट हो गया, ये 2 खर्चे, रेंट और ग्रोसरी, ये 2 खर्चे तो आपके रहेंगे ही रहेंगे। और तीसरा आपकी स्टडी का। अब स्टडी का जो लोन लिया है वो 1 सेमेस्टर का ही होता है, बाकी तो आपने खुद निकालना होता है। मतलब इन शॉर्ट, आप अगर $4,000 भी महीने का कमाते हो, अगर फुल टाइम वर्किंग राइट्स हैं आपके पास, तो आप आराम से अपना स्टडी का, वो डिपेंड करता है यार स्टडी आपने कौन सी ली है। अगर हाई फाई स्टडी ली है उस हिसाब से आपका होना होगा, और अगर आपने वैसे ट्रेड कोर्स लिया उसकी फ़ीस कम होती है। वो डिपेंड करता है।
तो मतलब ये कहने का है कि आप आराम से 3 से लेकर $4,000 कमा लोगे। बाकी अगर आपका काम जैसे नर्सिंग में है, डिसेबिलिटी में है, इसमें पैसा ज़्यादा भी बन जाता है, इसमें डॉलर रेट ज़्यादा होता है, मतलब डिपेंड करता है। तो अगर हम 3 से $4,000 कमा रहे हैं, जो हमारा खर्चा है वो 1500 है और बाकी का जो 2500 है वो हमारा सेविंग है। अब उस सेविंग को आपने कैसे यूटिलाइज़ करना है, दैट्स टोटली डिपेंड ऑन योर हैंड। तो $2500 महीने का आप सेव कर रहे हो, मैं 2500 भी नहीं मानता, मैं कहता हूँ आप 1500 सेव करें। 1500 मल्टीप्लाई बाय 50 करके देख लो, वैसे 55 रेट है, 1500 मल्टीप्लाई बाय 50 बनता है हमारा 75,000 इंडियन रुपीज़। क्या आप 75,000 इंडियन रुपीज़ के हिसाब से सेव कर लोगे इंडिया में इतने पैसे लगा के? अगर तो कर सकते हो तो आप इंडिया रहो, अगर आपको पॉसिबिलिटी लगती है तो इंडिया रहो, नहीं लगती है तो ये डिसीज़न आपके लिए बेस्ट डिसीज़न है। और ये उतनी देर तक है जितनी देर तक आप स्टूडेंट वीज़े के ऊपर हो। देखो कोई मैं एजेंट तो नहीं हूँ, ना ही मेरी कोई कंसल्टेंसी है, मैं तो रियल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। बस जब आपकी फ़ीस ख़त्म होगी, 2 साल की स्टडी, 3 साल की स्टडी, उसके बाद ये भी पैसे आपके सेव होंगे। मैं कहता हूँ $1,500 छोड़ो, मैं बिल्कुल, क्या आप $1,000 नहीं बचा सकते हो क्या? मैं ज़्यादा नहीं मानता, सब चीज़ें भूल जाते हैं, और भी खर्चे होते हैं, फ़ीस हो गई, स्टूडेंट फ़ीस हो गई, खर्चे बगैर, अटरम पटरम एक्सपेंसेस हो गए। $1,000 आप 4,000 में से 1,000, चौथा हिस्सा की बात कर रहा हूँ मैं, बड़े आराम से सेव कर सकते हो और उस पैसे को आप बड़ी जगह यूटिलाइज कर सकते हो। तो मतलब इन शॉर्ट ये कहने का है, अगर आप काम करते हो तो सपने में आओगे भाई, देख लेंगे यार, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले ली, ये सारे आपके खर्चे हैं भाई। आते ही नई गाड़ी ले लेना, आते ही नया घड़ी ले लेना, फ़ोन ले लेना, मैं कहता हूँ भाई ये खर्चे हैं, एक्सपेंस है। पहले अपना बैंक बैलेंस तो चेक करिए। कई लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, अपने दोस्तों को देखकर, यारों दोस्तों को देखकर, रिलेटिव्स को देखकर बड़ी बड़ी उछालें मारते हैं भाई, लेकिन उनको पछताना पड़ता है बाद में, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो आपके हाथ में है कि स्टडी लोन लेकर आना सही रहेगा या नहीं है। लोग आए हैं यहाँ पर, वो भी लोग आए हैं जो बड़े बड़े कारोबार करते हैं। बात होती है कि लाइफ की, इंडिपेंडेंट लाइफ की, एक नया आपको एक्सपोजर मिलेगा यहाँ पर। अगर आप काम करने वाले हो, काम तो बहुत है भाई यहाँ पर, वो डिपेंड करता है कि आपने कैसे करना। अगर आप कोई भी काम करने में शर्म करोगे, फिर गाड़ी नहीं चलने वाली आपकी। आपको यहाँ पर टॉयलेट भी साफ़ करनी पड़ सकती है, क्लीनिंग भी करनी पड़ सकती है, डिश वॉशिंग भी करनी पड़ सकती है भाई। लेकिन फिर क्या हो गया, ये तो सभी करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर सभी करते हैं। अगर आप स्टूडेंट वीज़े के ऊपर आते हो, बल्कि स्टूडेंट वीज़ा छोड़ो, जिनकी डायरेक्ट PR भी लगती है ना, महाराज आप मुल्क चेंज कर रहे हो, आप अपना पूरा का पूरा सिस्टम चेंज हो रहा है, उलट हो रहा है आपका। वहाँ पर आप आराम से बैठ के TV देख के, मैं कहता हूँ फिल्म देखते थे, है ना, घर में मम्मी थी, आराम से मम्मी पानी देना, मम्मी रोटी देना, बर्तन भी नहीं उठाए। लेकिन ये ऐसे नहीं होगा यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान में रखिए, पॉजिटिव वाइब्स ही आई है, बहुत अच्छा डिसीजन है आपका मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आपके हाथ में भी है भाई, आपने गलत आदतों में पढ़ना है तो फिर भाई कोई भी आपको कुछ नहीं कह सकता। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, इसी तरह क्वेश्चनिंग करते रहो, हम आपको आंसर देते रहेंगे जितना मेरे पास एक्सपीरियंस है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे फॉलो कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।